नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड पेपर के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम आपके सितंबर में है ना, तो अब कोई ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। वैसे समय तो पर्याप्त है, आप सिलेबस को अगर आप रेगुलरिटी रखो तो 4-5 बार अच्छे से क्लियर कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस करना है। सिलेबस का हर पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि हमारे क्या क्या सिलेबस है हमारे सेकंड ग्रेड में। अब जिनके संस्कृत है या किसी के SST है, हिंदी है या फिर साइंस मैथ है, जिनके जो सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें और फर्स्ट पेपर को भी अच्छे से तैयार करें। इसमें आपका प्रथम पेपर और फिर आपका एक विषय है ना। तो प्रथम पेपर भी आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लेकिन सेकंड पेपर तो बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए। अगर सेकंड पेपर मजबूत होगा तो सेकंड पेपर में से आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो आपको सेकंड पेपर बहुत अच्छे से, जिनके पास SST है तो उनके तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों कॉमन सा हो जाता है, क्योंकि जो GK में पहुंचते हैं तो वही चीज़ें आपके SST में पहुंचते हैं, तो उनके तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी दिक्कत हिंदी है, जिनके पास संस्कृत है या अंग्रेजी है या फिर साइंस मैथ है, उनके लिए पेपर फर्स्ट थोड़ा हार्ड पड़ता है। लेकिन हार्ड कुछ नहीं होता है, अगर मेहनत करते हैं ना तो वो भी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले लेते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं तो वो SST वाले भी रह जाते हैं। इसलिए मेहनत करने वाले ही मुकाम हासिल करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहली बात तो यही है, सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करना है। दूसरी बात, आपके पास पुराने पेपर पूरे होने चाहिए, यानी आज तक जितने भी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है तो वो पेपर आपको अच्छे से देखने हैं, उनको अच्छे से देखना है। फिर मॉडल पेपर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं। OMR मार्कशीट की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है भर के, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि OMR मार्कशीट को भरने में ही मिस्टेक कर देते हैं, सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा OMR मार्कशीट भरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉडल पेपर निकालने चाहिए, पुराने पेपर निकालने चाहिए। सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करके जितने भी आपके टॉपिक है तो उन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। अब सिलेबस के हर टॉपिक को आप छांटो। अब उसमें जो आपको कठिन लग रहे हैं, कठिन है, एक मध्यम है, आपको मतलब कि आधा क्लियर आधा नहीं है, और जो बिल्कुल सरल है ना, तो जो सरल है उनको तो आप छोड़ दीजिए, उनकी तरफ जाने की आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप लास्ट 20 दिन में 25 दिन में भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो कठिन है तो वहाँ आप गोला लगा कर उसको अच्छे से क्लियर करो, उसी को बार बार पढ़ो। जितना आपको अच्छे से बिल्कुल इजी ना लगना शुरू हो जाए वो, तब तक पढ़ते रहिए उसको। जो मध्यम है उसके आप B कैटेगरी लगा लीजिए कि हाँ, इसमें मुझे A रैंक नहीं मिली बल्कि B रैंक मिली है, तो आप उसका उस हिसाब से तैयार करो उसको। अगर आप ऐसे करते हो तो आप अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हो। फिर है आपको थोड़ा अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है ना, क्योंकि बिल्कुल हल्का फुल्का लेना है। ये नहीं है कि आप मतलब कि बहुत दबा के खा रहे हो और फिर नींद आपको परेशान करे फिर सो जाओ। और रेगुलरिटी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना, तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर रहोगे तो ही आप सफल हो पाओगे, वरना दिखावा मत करना। पढ़ना है अपने कमरे में बंद हो के, अकेले हो जाओ, समूह में बैठने की ज़रूरत नहीं है, मित्रों के साथ गपशप लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मित्रों के साथ गपशप लड़ाओगे, दिखावा करके पढ़ोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको पढ़ना है
है ना। तो आप नाइट में भी, आप रात में आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो आप ये नहीं है टीवी चल रहा है और मैं उसी कमरे में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, और टीवी भी चल रहा है, पढ़ रहा हूँ, तो वो आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। पढ़ने के लिए ध्यान एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप अकेले में जाइए, चाहे अलग कोई रूम है, अगर नहीं है तो फिर भी आप जहाँ कोई आपके लिए व्यवस्था है अलग शांति की, तो आप वहाँ जाकर बैठकर पढ़ सकते हो। अब ये नहीं है कि वहाँ हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है और फिर वहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल एकांत में पढ़ना है, दिखावा नहीं करना है, किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ये महसूस होना चाहिए कि हाँ ये कब पढ़ता था, ये महसूस होना चाहिए। कम से कम आपको शादी समारोह में कम से कम हिस्सा लेना है। शादियों में उत्सव, कोई उत्सव है, शादी है, उनमें बहुत कम भाग लेना है। जो अपना कोई इमरजेंसी आपके लिए ज़रूरी है वहीं आप जाइए, अन्यथा जाने से बचें। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे तो आप ज़रूर एक सीख हासिल कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।